हम आपको उस चुप्पी के बारे में बताना चाहते हैं जो पूरे देश को परेशान कर रही है, पूरे देश को हैरान कर रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को सुबह 9:31 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार ने दुर्व्यवहार किया था और आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी हुई है। लेकिन इस घटना को अब लगभग 60 घंटे बीत चुके हैं और इस मामले में ना तो स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ना उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर अभी तक अपना मुंह खोला है। अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया था और लोग ऐसे नेता की पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी जो पार्टी है वो बृजभूषण शरण सिंह की पार्टी है और ऐसे लोगों को कैसे वोट दिया जा सकता है, ऐसी पार्टी को आप कैसे वोट दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस घटना पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हीं के अपने घर पर उनके पीए ने इस देश की एक राज्यसभा सांसद के साथ बदतमीजी कैसे की और उनके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया। हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने, घसीट घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली न उठाने। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की ये चुप्पी पूरे देश को बहुत परेशान कर रही है, हैरान भी कर रही है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो घटना है ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि ये घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। ये घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हुई है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल इस घटना पर पूरी तरह खामोश हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि वो पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि एक भी अंधेरी सड़क ना बचे, एक भी अंधेरा कोना ना बचे। लेकिन इस घटना पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है और वो ये नहीं बता रहे कि उनके घर पर सीसीटीवी कैमरा था या नहीं और यह घटना आखिर उनके घर पर कैसे हुई। मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा होगा। आज हम अरविंद केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सार्वजनिक करनी चाहिए या फिर दिल्ली पुलिस को उनके घर जाकर सीसीटीवी की फुटेज उनसे ले लेनी चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश की महिलाओं को हताश करेगा और यहां गलती दोनों तरफ से हो रही है। अरविंद केजरीवाल जरूर पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की। अगर इसके पीछे कोई विवाद है तो वह विवाद देश के लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि देखिए इस समय चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में कोई भी विवाद अगर ऐसा आता है तो वो अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि यह विवाद दबा रहे, कम से कम कुछ हफ्तों के लिए, कम से कम जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक यह विवाद किसी के सामने ना आए, सच्चाई सामने ना आ जाए। ये उनकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन स्वाति मालीवाल यहां पर महिलाओं की प्रतिनिधि भी हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। वो महिला आयोग में काम कर चुकी हैं, वो राज्यसभा की सांसद हैं और महिलाओं पर जब भी अत्याचार होता है वो हमेशा आवाज उठाती है। उन्होंने, आपको याद होगा, एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जब उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो एक सड़क पर खड़ी हो गई थी और वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि जब वो सड़क पर खड़ी हैं तो आती जाती गाड़ियों में जो लोग हैं रात में वो कैसे महिलाओं को परेशान करते हैं। उन्होंने खुद ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था। लेकिन आज जब वो खुद इसकी शिकार हो रही हैं तब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी है। स्वाति मालीवाल की चुप्पी भी लोगों को
परेशान कर रही है, क्योंकि वो 9 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अब भी देश की राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला और अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई। और ऐसे में जब इस तरह की महिला नेता, महिला सांसद, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाली महिलाएं, राजनीति में इतने बड़े ओहदे पर आने वाली महिलाएं जब अपने ही ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है और उसे छुपा देती हैं, उस पर बात नहीं करती, चुप्पी साध लेती हैं, तो वो तमाम लाखों करोड़ों महिलाएं जो इन महिला नेताओं की तरफ देखती हैं, इन्हें अपना प्रतिनिधि मानती हैं, सोचती हैं कि ये उन्हें बचाएंगी, वो सब निराश हो जाती हैं। क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर आज अपने आप को नहीं बचा पा रही, तो एक राज्यसभा सांसद होने के नाते वो देश की महिलाओं के लिए क्या आवाज उठाएंगी? या उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इतने वर्ष फिर महिलाओं के लिए क्या किया होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल व्यवस्था पर भी है। हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती हैं, बंद कमरों के अंदर क्या होता है, चार दीवारों के बीच क्या होता है, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं चलती। ये उस मिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। और आज इस घटना के 50 घंटे के बाद संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना स्वाति मालीवाल के घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद भी, इस बैठक के बाद भी अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो घटना है इसके पीछे सच्ची कहानी क्या है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और इस घटना को हमें पूरे देश में जोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये घटना नाइंसाफी की तरफ इशारा करती है। ये घटना एक महिला को दबाने की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि बड़े बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं वो कैसे किसी भी महिला को चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में स्वाति मालीवाल ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी। शुरुआत में उन्होंने कोशिश की थी, वो इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन भी गई थी, उससे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन भी किया था, लेकिन किसी ने बाद में शायद उनका मुंह बंद करा दिया और इसलिए इस मामले की बहुत ही गहनता से जांच होनी चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां पर अदालतें हैं, यहां पर महिला आयोग है, यहां पर पुलिस है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस भी ये काम कर सकती है, हमारे देश में अदालतें भी ये काम कर सकती हैं और ये सारे के सारे शक्तिशाली लोग सब दिल्ली में बैठते हैं। आज उन्हें इस घटना का संज्ञान लेकर इसकी जांच करवानी चाहिए। और हम तो आज भी ये कहेंगे कि स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और पता करने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी से भी आज हम ये कहना चाहेंगे कि उनकी छवि इस घटना के बाद खराब हो रही है। ये चुनाव का समय है, इस समय उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए और देश के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से उन्हें आकर इस घटना पर बयान देना चाहिए। देश के लोग, देश की करोड़ों महिलाएं उनकी तरफ देख रही है।